आत्मबंधन दोस्तों, आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए, एक ग्रुप एनर्जी में इस स्वाध्याय सेशन को करने के लिए। हम रिकॉर्डिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक ग्रुप एनर्जी में करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका बेनिफिट आप ज्यादा उठा पाते हैं। आप ज्यादा अटेंशन के साथ सुनते हैं, आप ज्यादा अलर्ट होते हैं। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें एक ग्रुप एनर्जी में जरूर करना चाहिए। यस, आज कौन रीड करेंगे? शालिनी जी, आप करेंगे रीड? यस दी। तो चलिए मैं आप लोगों के संग पीडीएफ शेयर करती हूँ। और कौन कौन आज जो पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दें। मी टाइप कर दें तो मैं समझ जाऊंगी। यस, नेहा कालरा। यस, नेहा जी, आपने रिकॉर्डिंग से पिछले सेशन सुने हैं? नहीं मैंने मैम, मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ। अच्छा, एक्चुअली ग्रुप में था तो वो ग्रुप से ना, मतलब व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा था, तो ओके, मैंने पर्सनली डाला था मैसेज, तो मैं कल ही जुड़ी हूँ अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जी मैं जी। ग्रुप में फिर से एक बार और आज प्लेलिस्ट डाल दूंगी। और ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पे वो प्लेलिस्ट है, वो पब्लिक की भी ओके है ओके। प्लेलिस्ट। तो मैं आप देख यूट्यूब चैनल पे भी जाके वो प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। और ऐसे मैं एक बार और ग्रुप में डाल दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार डाल चुकी हूँ इन 2 दिनों में, कि ओके ताकि ओके। जो भी नए लोग जुड़े हों वो लोग कर लें पिछले सेशंस। तो जी पिछला जी जी। बहुत कुछ बताया गया है। जैसे आज ही लोगों का संचालन के बारे में जो ये चैप्टर है, तो मैं थोड़ा सा जी ब्रीफली आप लोग को बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। यहाँ पे जीवात्मा जगत, जो कि ये हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं, मृत्यु के बाद हम जाते हैं जीवात्मा जगत में। तो वहां पर कैसा जीवन होता है, क्या होता है उस लोक में, वो सब कुछ यहाँ बताया गया है। और ये जो पूरी कहानी, ये जो पूरी स्टोरी, जो ये बुक लिखी गई है, पूरी एक सच्ची घटना पे सच्चाई है ये पूरी। कि जीवात्मा लोक से जब उनके ही माने, देखिए यहाँ पर जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये दोनों बेटे हैं और ये माँ है जो इस बुक की लेखिका है। उनकी बेटियों की जब मृत्यु के बाद वो बहुत ज्यादा दुख में चली गई थी, बहुत ज्यादा संताप में, कि अब मेरे जीने का कोई लाभ ही नहीं है, अब मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि मैं इस जीवन को ही खत्म कर दूंगी। लेकिन जीवात्मा जगत से उनकी बेटों के द्वारा उनका कंसल्टेशन बना, मतलब बोल सकते हैं कि वो कनेक्ट हो पाए किसी और के द्वारा। तो उसके बाद उनके बेटों ने जो जो बताया, सब कुछ सारा ज्ञान दिया अपनी माँ को, और सब कुछ जो भी बताया वो सारे इस बुक में लिखा गया है। और उन्होंने प्रेरित किया अपनी माँ को कि ताकि पृथ्वी के सारे लोग जान पाए कि जीवात्मा जगत क्या होता है, सच्चाई क्या है। क्योंकि पृथ्वी पे बहुत भ्रम है, लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं। तो वो भ्रम उनके टूटे और वो सच को जान पाए। इसीलिए उन्होंने उनके अपनी माँ के द्वारा, ये ऑटो राइटिंग बुक है, जैसे जब भी वो पेन और पेपर लेके बैठी थी तो उनके द्वारा उनके बेटों ने ये सारे मैसेज दिए हैं वहां पे। और यहाँ पे जो जी। लोकों की बात हुई है, तो लोक होते हैं, 7 लोक होते हैं जीवात्मा जगत में। और हर लोक में 10 तल होते हैं, उसके 10 स्तर हैं। तो एक लोक के अंदर 0 to 9, मतलब कि 10 स्तर हैं। और 10 स्तर पे जीवन अलग 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 तरीके से, जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है वैसे वैसे वो ऊपर के लोक में जाते हैं। तो आप आगे के सेशन सुनेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। तो आप लोग जरूर सुने। और ये बहुत ही इनलाइटनिंग बुक है फ्रेंड्स। जो मृत्यु को लेकर मैम, इतना भय है सबके मन में, वो भय चला जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम। यस, शालिनी जी कंटिन्यू। 5/5/1981। लोगों का संचालन किस प्रकार होता है?
लोक 1, 2 और 3 को नर्क के रूप में जाना जाता है, तथा लोक 5, 6, ये 4 कहाँ गया इसमें? हाँ, 4 की बात आएगी, वो मध्य अच्छा, लोक है। हाँ हाँ। तथा लोक 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में, लोक 4 मध्य लोक होता है। यह ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क। इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। यस। तो फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने अभी कहा था कि 7 लोक होते हैं, तो 7 में 3 जो है वो निम्नतर लोक है, जिसे हम पृथ्वी पर नरक बोलते हैं। बट ठीक है, वो उसको जीवात्मा जगत में कुछ भी नरक और वैसा नहीं बोला गया है। वहां पे बोला गया है कि ये निम्नतर लोक है, क्योंकि हम क्या है, आत्मा का इवोल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है। तो वो जैसे आत्मा जैसे जैसे विकास कर रही है, वो निम्नतर लोक से उच्चतर लोक में पहुंच रही है। अब 5, 6, 7 जो है उसको स्वर्ग बोला गया है, क्योंकि वहां का जीवन जो है वो इस पृथ्वी पर भी इतनी सुंदर वो माहौल नहीं है। इतना वहां पे केवल आनंद और प्रेम, यही दो है। कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। जहाँ पे डुअलिटी ही नहीं है, केवल प्रेम और आनंद में लोग रहते हैं, इसलिए वहां पे उसको स्वर्ग कहा गया है। और जो मध्य लोक है, फोर्थ लोक, वहां पर क्या होता है, मध्य लोक के मध्य स्तर में, मतलब 5वें स्तर से हमारे पास चॉइस पॉइंट आता है कि क्या चॉइस पॉइंट होता है कि आप चाहें तो अपना विकास करके खुद को इवॉल्व करके आप और भी ऊपर के स्तर में जा सकते हैं। और एक आत्मा चाहे तो अगर वो भाई कुछ ऐसी बुराई करके वो नीचे के लोक में भी जा सकती है। पूरा पूरी की पूरी चॉइस आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, स्वर्ग में या फिर नर्क में। तो इसी लोक से आत्मा की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, कोई फियर की बात नहीं है कि भाई वो नर्क का जीवन कैसा होगा, स्वर्ग, क्योंकि वहां पे कोई पनिशमेंट नहीं है। वहां पे कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको पनिश नहीं करता है। केवल जैसा आपने जो भी कर्म किए हैं, जिस हिसाब से इस आप पृथ्वी लोक पे जितना कुछ सीखे हैं, जितना आपका विकास हुआ, उसके हिसाब से आप उस लोक में जाते हैं। और वहां का जो जीवन होता है उस हिसाब से वो जीवन जीते हैं। तो वो जब आप लोग पहले के सेशन सुनेंगे, जो भी नए लोग हैं, तो वो लोग बहुत अच्छी से क्लैरिटी से इस चीज को समझ पाएंगे। यस शालिनी जी। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के लिए आपके आंतरिक सहजबोध पर सब निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए, और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुंचेंगे। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। हम्म। तो हमारे जीवन का, इस मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो होता है वो होता है 7वें लोक में पहुंचना। तो 7वां लोक क्या है? तो 7वां लोक जहां से एक आत्मा की शुरुआत है, जहां से शुरुआत है वहीं से वहीं पर हमें जाकर मिल जाना है, वही हमारे जीवन का अंत भी है। क्योंकि जो वो परम चेतना, उसी से हम सारी आत्माओं का जन्म हुआ है, उसका क्रिएशन है ये। तो वो जो जो शक्ति उस परम चेतना में है, वो सारी शक्तियां हर आत्मा में है। तो कभी भी हमें अपने आप को तुच्छ या कम मानकर नहीं रहना। वो जो उस परम चेतना, जिस शक्ति की मालिक है, उस शक्ति की मालिक हम भी। केवल क्या फर्क है कि वो शक्तियां हमारी सुप्त अवस्था में है और हमें उसे केवल जागृत करना है, बस इतना ही फर्क है। तो जब हम अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, हमारे चेतना का स्तर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे जब हम आध्यात्मिकता से जुड़े इतनी सारी ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे चेतना का स्तर बढ़ रहा है। और चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे एक आत्मा विकास के मार्ग में भी बढ़ती है। वो उसके लिए उसके अंदर जिज्ञासा आती है बढ़ने की। फिर एक दिन जिज्ञासा के साथ मुमुक्षा आ जाती है कि नहीं, मुझे उस 7वें लोक तक पहुंचना है, उस परम चेतना में मिल जाना है।
तब वो उसके लिए अथक प्रयास के द्वारा जन्म ले रहा है, लेसन्स ले रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसमें मिल ही जाता है। जैसे अब कहें तो जिनको हम भगवान के रूप में पूजने लग जाते हैं, तो वो क्या है? वो वही चेतनाएं हैं जो परम चेतना में जाकर मिल गई हैं। यस सालू जी। इन सातों लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। आगे यस। पढ़ूंगी। हाँ पढ़ो। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करता है। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए वहां पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। हम्म। तो इस सात लोकों में एक प्रमुख तो होता है। देखिए, आज कोई भी कहीं भी किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक को तो संभालना ही पड़ता है, किसी एक व्यक्ति विशेष को। अब यहाँ पर ही हम देख ले पृथ्वी लोक में ही कि भाई आज देश को संभालने के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत तो होती है। बिना प्रधानमंत्री के इतना बड़ा देश कैसे चलेगा? वैसे ही जीवात्मा जगत में भी एक प्रमुख होते हैं, लेकिन वहां पर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि उस प्रमुख फैसला सुनाएगा और उसके हिसाब से सब कुछ सबको करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। कोई कानून व्यवस्था नहीं है वहां पे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भाई अधिकारी है और सारी वो पुलिस है। कुछ आपने गलत किया तो आपको दंड मिलेगा, और कुछ आपने सही मिला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। आपका ही अवचेतन मन, हमारा जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन में आपके जो भी आपने किया है, जो भी आपने सोचा, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सब कुछ स्टोर हो रही है अवचेतन मन में, और उसके हिसाब से वो खुद ही आपको वहां लेकर जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्यों बोला गया अवचेतन मन? क्योंकि ये जो सारी शक्तियां है ना परमात्मा की, वो सारी की सारी अवचेतन मन में ही है, जिसके प्रति हम जागरूक नहीं है। अगर हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर लें तो वो सब कुछ हम जान सकते हैं, वो सब कुछ हम पा सकते हैं जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो केवल हमें अपने अवचेतन मन को जागरूक करना है। तो अवचेतन मन जागरूक कैसे हो, ये भी प्रश्न आ रहा है। तो भाई जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, सज्जन सांगत करते हैं, एक शाकाहार भोजन करते हैं, तो इन सब से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे जागरूक होता है। आप देखेंगे जो भी कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं उनके अंदर एक चेतना का स्तर बढ़ा है। वो अपने जीवन के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं। ऐसा लगता है सभी को जो भी ध्यान कर रहे हैं कंटिन्यू, कि हाँ मेरे अंदर एक अवेयरनेस आई है, मैं ज्यादा जागरूक हुई हूँ। तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे यस। यस, वंडरफुल। तो ये वहां पर क्या है कि हमें कुछ निश्चित कार्य के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। जो उच्च आत्माएं हैं, जिन्हें भी ज्यादा ज्ञान है, जो ज्यादा ज्ञान का स्तर जिनका बढ़ चुका है, वो क्या है? उच्च लोक में है, वो उच्च आत्माएं बन चुकी हैं। तो उनसे हमें बस वो अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हम ये करें या नहीं करें। और क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि भाई हमारे पास अभी उतना ज्ञान नहीं आया है, हम निम्न तल में है। तो हम वो अगर वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हम वो हमसे ज्यादा जानते हैं। जैसे आज हम अपनी फैमिली में अपने बड़े बुजुर्गों से क्यों अनुमति लेते हैं? क्योंकि उनमें जीवन का ज्यादा अनुभव है, वो ज्यादा अच्छी से जानते हैं हर एक सिचुएशन, क्योंकि वो भाई वो क्रॉस करके गए हैं। तो उनको वो उनके अनुभव में आ गया, तो इसीलिए वो ज्यादा जानते हैं। और हम क्या है, यहाँ पर जान नहीं रहे हैं कि भाई क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो।
तो इसीलिए हमें वहां पर वो चीजें करने के लिए अनुमति लेनी होती है। हालांकि हमें कुछ निश्चित कहा, ये तो हो गया, यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, भाई किसी आत्मा को मार्गदर्शन, कहीं निम्नतर तल में है कोई आत्मा, वो चाहती है कि वो उच्चतर तल में जाए, तो वहां पे उसे उच्च आत्माओं से मदद की जरूरत होती है। तो बस वो एक प्रार्थना, एक अपनी एक इच्छा, सच्ची इच्छा रखती है, तभी वो आत्माएं उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। हमने पीछे भी ये जाना है। तो उच्च भली आत्मा वो मदद जरूर करती है। देखिए यहाँ पर कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, सबसे अच्छी बात है जीवात्मा जगत की, कि सभी आत्माएं चाहती हैं कि जो नीचे है उसको भी हम ऊपर उठाएं, हम उसको भी वहीं लेकर आए जहां मैं हूं। तो इस मनुष्य जीवन में आकर जब आप जाग जाते हो, जब आप ये जान जाते हो कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वो भी हमें जरूर करना है। और हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य है कि अगर मैं जाग गई हूं तो मैं औरों को भी जगाऊं, मैं जहां पहुंची हूं मैं उनको भी वहीं पकड़ कर लेकर आऊं। तो ये सभी मास्टर्स को करना है। यस, शालिनी जी। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक सात के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोगों का प्रमुख होता है। हम्म। लोक तो एक लोक हम्म एक, दो तथा तीन में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक चार, पाँच, छः तथा सात में भी ऐसा ही होता है, पर लोक सात की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोकों की प्रधान होती है। हम्म। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमें जीवात्मा जगत के हर लोक के बारे में, कि हर लोक में तो एक मुख्य होते हैं, लेकिन उन सातों लोकों के भी जो प्रधान होते हैं वो सातवें लोक में। क्यों? क्योंकि भाई वो उस परम चेतना में मिल चुके हैं। वो सारे द्वैत से, सारे विकारों से, किसी भी तरह की कोई भी विकार अब उनके अंदर है ही नहीं। पूरी तरह से उनकी आत्मा जो है शुद्ध हो चुकी है। वो भली आत्मा सातवें लोक में पहुंच चुकी है और वो वहां की प्रधान, एक जो आत्मा है जो सर्वोच्च है, वो प्रधान बन जाती है। और वो सातों लोकों का संचालन देखती है कि भाई जो उनके प्रमुख है, हर लोक का एक प्रमुख है, तो वो उस लोक में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है या नहीं। तो इस तरीके से वहां भी सब कुछ संचालित होता है। वे सभी यस। इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हो। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची और भली आत्माएं, उच्च भली आत्माएं हैं। यस, देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है, हमारे पृथ्वी लोक में भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत दूसरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मनुष्य में एक अहम आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। लेकिन वहां पर वो अहम का भाव नहीं है, वो अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने से जो पीछे हैं, जो नीचे हैं, उसको भी वो कैसे देख रहे हैं, बिल्कुल अपने इक्वल। तो वहां पे कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, इस तरीके से सभी कोई व्यवहार करते हैं। तो इसे हमें क्या सीखना है, हमें भी इस जीवन में रहते हुए भाई हम बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत हम ज्ञान प्राप्त, लेकिन भाई मैं बहुत जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो ये अहम नहीं आना है। जो अभी इस यात्रा में है, आपसे पीछे हैं, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसे बिल्कुल वो आपके इक्वल हैं। जैसे आज पत्री जी की बात मैं कहूँ, पत्री जी कभी भी अपने आप को मास्टर नहीं बोलने दिए कि मैं मास्टर हूँ, मैं आपका मेंटोर हूँ, नहीं, मैं आपका मित्र हूँ। तो बिल्कुल अपने जीवन को ऐसे ही जीना है कि मैं, हम लोग सभी कोई मित्र हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं।
मैं मास्टर हूं तो आप भी सभी मास्टर्स हैं, और मैं मित्र हूं तो सभी आप मेरे मित्र हैं। उसी तरीके से सबको अपने इक्वल, बिल्कुल ये भाव होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि जीवात्मा जगत में दिखावा नहीं चलता है। वहां पे आपके मन को भी पढ़ा जाता है। वहां पे ये एबिलिटी होती है आत्माओं के पास कि वो आपके मन को भी पढ़ सकती है। भले ही हम इस लोक में नहीं पढ़ सकते हैं, इस लोक में हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उस लोक में हम दिखावा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही सच्चे मन के साथ हमें अपने इस जीवन को भी जीना है। तो अगर आप दिखावा कर रहे हैं, तो आप किसको छल रहे हैं, किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। तो हमने पिछले पीछे भी देखा एक स्टोरी के द्वारा कि उसने बहुत दान पुण्य किया, बहुत कुछ लोगों की मदद की, लेकिन उसके पीछे भी उसका स्वार्थ था। तो अगर स्वार्थ के साथ आप कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। निस्वार्थ होके आप थोड़ा भी कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा जीवात्मा जगत में, आपको एक उच्च स्तर पर प्राप्त होगा। और अगर आप स्वार्थ के साथ कर रहे हैं, भले ही इस लोक में आपको लोग बहुत अच्छा कहें, बहुत भली आत्मा कहे, लोग कहे कि वाह कितना उपकारी आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, उसने इतना कुछ किया, वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये स्वार्थ हो कि भाई मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे फेमस होना है। तो ऐसा कुछ करके कोई मतलब नहीं होता है। उस जीवात्मा जगत में उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि उसके पीछे उसका स्वार्थ था। तो हमें सेवा कैसे देनी है? निस्वार्थ भाव से। और कैसा व्यवहार करना है लोगों के संग? कि जो मैं हूं वही वो है, मतलब मेरे अंदर जो दिव्यता है, मेरे अंदर जो ईश्वर है, वही ईश्वर उसके अंदर भी है। तो उसको भी उसी नजर से देखना, बिल्कुल इक्वल। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, भाई वो अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है। हमने यहाँ पर क्या किया, सभी चीजों को दो भागों में बांट दिया है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा। तो ये नहीं है वहां पर। वहां पे सभी कोई इक्वल है। तो क्या है, वहां पे जब उच्च आत्माओं का जो प्रकाश है वो बहुत चमकदार होता है, बहुत ब्राइट, क्योंकि वो मन से बहुत शुद्ध है, उनकी थॉट्स बहुत प्योर है, बहुत सकारात्मक है। तो जैसे जैसे आप भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप सच्चे होते जाते हैं मन से, सकारात्मक रहने लग जाते, तो उसका तेज, उसकी चमक आपके चेहरे पर दिखाई देती। और अंग रखा की बात आई है यहाँ पे। अंग रखा का मतलब क्या है? कि हमारा जो ऑरा होता है उसकी बात आई है। तो ऑरा भी उनका बहुत झिलमिलाहट, मतलब बहुत चमकदार होता है। तो अगर आप देखेंगे, जब भी हम मेडिटेट करके, ये मशीन भी आ गई है, जब चेक किया गया कि जब मेडिटेट करते हैं हम, उसके बाद हमारा ऑरा देखा जाता है, तो ऑरा बहुत, हमारा बहुत चमकदार होता है। और जब हम मेडिटेट नहीं करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल इसकी ब्लेम कंप्लेन में जी रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, गॉसिपिंग में लगे हुए हैं, तो क्या होता है, हमारा ऑरा पूरी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, बिल्कुल फेड फेड हो जाता है हमारा ऑरा। तो एक शुद्ध, उच्च, सच्ची और उच्च भली आत्मा बनकर भी हम इस जीवन में, जीवात्मा जगत में तो हम जाकर बनेंगे ही, इस जीवन में भी हम एक शुद्ध सच्ची भली आत्मा बन सकते हैं, अगर हम जागरूक हो जाएं। यस। हम निम्नतर लोकों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आंखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती हैं एवं हमें हतोत्साहित और बेचैन कर सकती हैं। इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, खास तौर पर लोग एक दो और लोग तीन की ओर जाने में। जब हम लोग एक या दो में जाते हैं तो प्रायः हमें एक अंगरखा पहनते हैं, जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजरों से अदृश्य कर देता है। तो उच्च लोक की जो आत्माएं हैं, उन्हें थोड़ी सावधानियां जरूर बरतनी पड़ती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो निम्नतर आत्माओं की वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और निम्नतर तल में अंधेरा भी है,
और उच्चतर तल में प्रकाश है। तो जब हम प्रकाश से अंधेरे में जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और जिनको आदत हो जाती है अंधेरे में रहने की, उनकी फिर अंधेरे में भी उनको दिखाई देता है। लेकिन जिनकी आदत नहीं होती है उनको वहां पर बेचैनी होने लग जाती है। और क्या होता है, जिनका ऑरा बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्लीन है, तो वो क्या होता है, उसका इफेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, नजर लग जाती है। तो क्यों ऐसा होता है भाई? बच्चे को खास करके हम बोलते हैं कि बच्चे को नजर लग गई है, तो बचपन में ही बच्चे को ही क्यों ज्यादा नजर लगती है? क्योंकि उनका जो ऑरा होता है बहुत प्योर क्लीन होता है, बहुत हल्का होता है, लाइट होता है। तो इससे क्या होता है, बुरी आत्माओं का इफेक्ट उनके ऊपर आ जाता है, वो उनकी जो एनर्जी है वो सक कर लेते हैं। इसीलिए वो तबीयत खराब हो जाती है, या फिर बोला जाए तो उनको अनईजी फील होने लग जाता है अचानक से। तब हम बोलते हैं कि नजर लग गई। तो ठीक वैसा ही वहां पर भी बोला जा रहा है कि जीवात्मा जगत में जब हम उच्च लोक से निम्न लोक में जाते हैं तो उन्हें एक अंग रखे की जरूरत पड़ती है, मतलब ऑरा सील्ड करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम मेडिटेशन में भी कई बार करवाते हैं सील्डिंग, कि भाई आपके प्योर ओरा ऑरा के अंदर, आपके पॉजिटिव ऑरा के अंदर निगेटिविटी ना एंटर कर पाए, इसीलिए अपने ऑरा को सील्ड करके कहीं भी आए जाए। अगर हम दिन में की शुरुआत में ध्यान कर रहे हैं और उसमें अपना ऑरा सील्ड कर लिए, तो पूरे दिन में हमारे पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी बैड एनर्जी का या निगेटिव एनर्जी का। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि उन्हें निम्नतर तल में, क्योंकि उनका ऑरा, उनका उनकी एनर्जी, उनकी निगेटिव एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी को वो बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी सक कर लेती है। इसीलिए उन्हें वो ऑरा सील्ड करके जाने की जरूरत पड़ती है वहां पर। यस, शालिनी जी कंटिन्यू। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहाँ का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहाँ के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं, केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता है। भगवान का शुक्र है कि हम लोग 6 में गए थे। 1985 में हम लोग 7 में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्नतम लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है और सिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया होता है, सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है। अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अथवा हम पर हमला बोल सकती हैं। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं। हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कभी-कभी वे उच्च आत्माओं की बंदी बनाकर कैद में रखती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। यदि हम उनकी कैद में चले जाएं, तो कोई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती हैं। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है। अन्यथा ऐसे स्थानों पर ना जाना ही उचित है। हम्म। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक आत्मा जो है वो एक लोग ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखती है। मतलब उनके पास केवल ये क्षमता है कि अगर वो फिफ्थ मतलब पांचवें लोक में है तो वो छठे लोक में जा सकती हैं, और छठे लोक में है तो सातवें लोक पर वो जा सकती है। तो क्यों? क्योंकि देखिए, वो अगर वो एक बार में सोचेगी कि मैं दो लोक ऊपर चले जाऊं, क्योंकि वायुमंडल बदल रहा है वहां का। तो वायुमंडल हल्का होता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपरी तल में हम जा रहे हैं वैसे वैसे वहां का वायुमंडल हल्का होता जाता है। तो उस हल्के वायुमंडल में रहने के लिए नीचे वाले जो लोक के आत्माएं हैं उनको अभ्यस्त होना पड़ता है। उसके लिए कुछ उन्हें तैयारी की जरूरत होती है, उस हिसाब से उन्हें अंगरखा पहनना होता है, या फिर कुछ ऐसा अभ्यास करना होता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश भी बहुत तीव्र हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचे तल में जा रहे हैं वहां पे का वायुमंडल हल्का हो रहा है और प्रकाश भी बढ़ता जा रहा है। तो भाई जब हम कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं, चूंधिया जाती हैं।
भाई हमारी आंखों को उतनी रोशनी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब जैसे अब नॉर्मली हम इस ट्यूबलाइट में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत प्रकाश है हमारे हिसाब से, लेकिन आपको कोई ऐसी जगह भेजा जाए जहां पे जैसे बोलते हैं ना हेडलाइट आपकी आंखों के सामने, ठीक आंख पे आपके हेडलाइट लगा दिया जाए, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो वैसा ही वहां पर होता है कि जैसे जैसे उच्च स्तर पे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तो और वायुमंडल भी हल्का होता जा रहा है, तो उस हल्के वायुमंडल में एक भारी आत्मा नहीं रह पाती है। तो जैसे जैसे हम उच्च स्तर पे जाते हैं हमारी आत्मा भी हल्की होती जाती है। तो ये हल्कापन आता कैसे है, ये भी प्रश्न आ रहा है। क्योंकि उतने ही ज्यादा हम इमोशनली फ्री होते जाते हैं। जितनी ज्यादा हम इमोशनली फ्री होते जाएंगे उतने ही ज्यादा हम हल्के होते जाएंगे। कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी, कोई द्वैत का भाव नहीं, बिल्कुल शुद्ध। वहां पर कुछ है ही नहीं, मतलब ये जो कारण है ना वो मिटता जाता है कोई भी चीज का। तो वहां पर जब कुछ नहीं है तो वो हल्का ही होगा ना। तो इसीलिए हमारी आत्मा हल्की होती जाती है जैसे जैसे ऊपर लोक में पहुंचती है। तो जिन्होंने ये जो सारा ज्ञान इस पृथ्वी लोक तक पहुंचाया है, विस्पी और ऋतु जो इनके बेटों का नाम था, वो बोलते हैं कि हम छठे लोक में आए थे। तो इस इनको तो केवल सातवें लोक तक ही पहुंचना था और वो अंतिम लोक था। तो वो बोलते हैं 1985 में वो सातवें लोक में जा पहुंचे। जो भी उनको सीखना था, जो भी उनको भाई अभ्यास करना था, वो करके वो सातवें लोक में कुछ सालों के बाद पहुंच गए। लेकिन बोल रहे हैं कि एक भली भी आत्मा, एक उच्च आत्मा को भी नीचे के लोकों में आना चाहते हैं अगर, तो वो आ सकते हैं। वो उनकी चॉइस है। किसी किसी को होता ना कि भाई मेरे ही बहुत नियर एंड डियर वंस निमतर तल में है, मैं उनको ऊपर लेकर आऊं एक सही ज्ञान देकर, उनकी मदद करके। तो वो वैसे में वहां पे थोड़ा सा अटैचमेंट आ गया कि भाई मैं उनकी मदद करूं, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, तो मैं जाऊं उनकी मदद करने के लिए। तो वैसे में कई आत्माएं चूज करती हैं कि मैं जाऊं, और वो जाती भी हैं, लेकिन जाने के पहले वो क्या करती हैं, अपने आप को बिल्कुल अदृश्य कर लेती हैं, ताकि वो फिजिकली उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और कभी कभी कुछ कोई होती ना बहुत ज्यादा बुरी आत्मा है, तो वो उनके केवल अंदर क्या है, केवल मतलब दुष्टाई करनी है उनको और कुछ भी नहीं। तो कुछ लोग होते हैं ना, हम पृथ्वी पर भी देखते हैं कि भाई कुछ लोगों की कितना भी कुछ उनके साथ अच्छा कर दो, फिर भी उनके मन में कुछ न कुछ दुष्टता ही चलती रहती है। तो वैसे ही कुछ आत्माएं होती हैं जो बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माएं जिसको बोल सकते हैं, तो वो उनको कभी कभी कैद भी कर सकती हैं। ये भय रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई जाने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप अपने रिस्क पे जाओ। तो कुछ आत्माएं चूज करती हैं, कुछ कभी कभी होता भी है उनके साथ, लेकिन उनकी मदद करने के लिए उच्च लोक से आत्माएं आकर उनको हेल्प करती हैं और उनको वहां से छुड़ाकर ले जाती हैं। यस पढ़ूं? सर। कई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोक एक, दो और तीन में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया है। यह काफी कम देखने को मिलता है कि लोग एक ही आत्माएं मदद के लिए पुकारें। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग एक ही आत्माओं की मदद करना चाहती हैं, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती हैं और इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए, तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग एक में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग दो और तीन की आत्माओं को प्रायः उन पुण्य आत्माओं की मदद मदद मिल जाती है जो वहां उनके सुधार के लिए गए होते हैं। हम्म। तो लोक एक की जो बात की जा रही है यहाँ पर, कि वो आत्माएं जिनको अपने किए का थोड़ा सा भी पछतावा ही नहीं होता है, वो वो सबसे निम्नतर मतलब पहले लोक में पहुंचती है वो आत्माएं। और बोलते हैं कि भाई उसमें भी कोई भली आत्मा चाहती कि चलो भाई ठीक है, मैं कैसे भी करके उसको अपलिफ्ट करूं, उसको ऊपर उठाऊं, उसको कुछ तो मैं उसकी मदद करूं।
तो बोलते हैं कि वो नहीं हो कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देती है ना, तो उनको एक तरीके से उनको गलत काम करने में वो उनको बढ़ावा दे रही है। वो फिर से वही उन्हीं कर्मों को दोहराते हैं, उन्हीं बुरे कर्मों को वो फिर से करते हैं कि भाई किया तो क्या हुआ, मुझे तो मदद मिल ही जाती है, फिर तो मैं ऊपर पहुंच ही जाऊंगा। तो ऐसा सोच के वो फिर से वही चीजों को दोहराते हैं। तो बोलते हैं कि कभी भी उन बुरी आत्माओं को मदद भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मदद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उस कर्मों के बंधन में बंध रहे हो, आप अपने आप को नीचे की ओर लेकर जा रहे हो। तो जिस आत्मा को अगर ये इच्छा आ जाए, ये वो पछतावा आएगा तभी तो इच्छा आएगी कि मैं एक भली आत्मा बनूं, मैं कुछ भला करूं, कुछ मैं भाई अपने आप को ऊपर उठाऊं। तो वैसी आत्माओं को मदद करनी चाहिए, लेकिन वैसी आत्माओं को नहीं जो मतलब कि मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन बस हम उनका भला चाह रहे हैं कि भाई वो भी ठीक है, ऐसा कि ये बहुत दया भाव है, बहुत करुणा भाव है, तो चलो उनको भी ऊपर उठाया जाए, सोच के मदद कर देते हैं। तो ऐसी मदद मदद जो है वो ऐसे ही आपकी चली जा रही, व्यर्थ जा रही है। तो ऐसी मदद करने की हमें जरूरत नहीं होती। वहां पर हम मदद करके एक ना एक तरीके से देखा जाए तो उनको और बुरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यस सालू जी। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह उसके बारे में पछतावा करती है एवं मदद की पुकार लगाती है, तो कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार लोग 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल चुका है, पर लोग एक की आत्माओं को ऐसे अवसर ना के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने में प्रायः सैकड़ों साल लग जाते हैं। हम्म। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है फ्रेंड्स, इससे हमें केवल एक चीज सीखने की जरूरत है कि हम इस मनुष्य जीवन में आकर हम अपनी आत्माओं को मतलब हम अपने जीवन को इस तरीके से जिए, इतनी अपने अंदर ये जागरूकता लेकर आए ताकि हम उस सबसे निम्नतर तल में जाएं ही नहीं। हमें ये हमारी हमेशा ये कोशिश हो कि हमारे अंदर इतना ज्ञान और हम इतना ध्यान करें और ऐसे कर्म करें, मतलब सोच से, भावनाओं से और कर्म से हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारी भावनाएं अच्छी हो, हमारे कर्म अच्छे हों। तो ये जो इन तीनों चीजों के प्रति हम जागरूकता अगर ले आए, तो हम अब उस चौथे तल से तो ऊपर ही जाएंगे, हम इस इन निम्न तलों में फंसेंगे ही नहीं। तो ये जानने के बाद क्या कोई भी चाहेंगे कि हम इस निम्न तल में फंस के रह जाएं? और सैकड़ों मतलब बोलते हैं ना, सैकड़ों जन्म आप इसी तरह उसी निम्न तल में रह जाते हैं। सैकड़ों वर्ष का मतलब यहाँ पर है कि सैकड़ों जन्म, तभी बोलते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन में भी कितने सारे जीवन है। वो जनरली बोला जाता है कि 400 जन्म तो लेते ही लेते हैं। तो उन 400 जन्मों को भी क्यों लेना है, क्यों ना हम इस जन्म को ही अंतिम जन्म बनाएं। तो ये अपने अंदर हमें जिज्ञासा और मुमुक्षा लाने की जरूरत है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इस जन्म को भी आखिरी जन्म बना सकते हैं। तो क्यों ना बनाए हम अपने जन्म को आखिरी जन्म, क्यों हम अपने आप को नीचे की तरफ लेकर जाएं। तो अपने आप से अगर हम ये संकल्प कर लें कि आज के बाद हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म शुद्ध हों, तो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। चलो, जहां 100 बार होता था वहां धीरे धीरे करते 90 बार होगा, फिर 80, फिर 70, इस तरीके से तो हम बाय प्रैक्टिस कम करेंगे उसे। उसके प्रति हम जागरूक होंगे, अपने बोलने के प्रति, अपने सोचने के प्रति, अपने अपनी भावनाओं के प्रति, अपने कर्म करने के प्रति, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम जागरूक होंगे कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। उसके पहले एक थॉट जरूर रखें, उसके बाद ही उस काम को करें। तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर ये जागरूकता बढ़ेगी, और जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी ना,
अपने आप ये ब्लेम और कंप्लेन के गेम से आप बाहर निकल जाएं। जो हम पूरी जिंदगी इस ब्लेम और कंप्लेन में फंसे रहते हैं ना, उससे आप ऑटोमेटिक बाहर, जैसे जैसे जागरूकता ऊपर आई वैसे वैसे ये ब्लेम और कंप्लेन गेम खत्म। और जो एक गॉसिपिंग की हैबिट होती है, एक रस आता है हमें इस माया में, एक इंटरेस्ट आता है कि भाई किसी से बातें करें और इसकी उसकी बातें करें। फिर क्या होगा धीरे धीरे कि हम इसकी और उसकी बातें ही नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे खुद के बारे में कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे मेरा ये गोल है, इसको कैसे पूरा करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, वो सारी बातें होंगी आपकी। फिर आपकी दूसरे के बारे में बात ही खत्म हो जाएगी जब आप ब्लेम और कंप्लेन से ऊपर उठ जाओगे। तो करेंगे सभी, कोई रेडी हैं कि आज से ही हम अपने आप से संकल्प करें कि अब से हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। ध्यान जरूर करें, ध्यान करेंगे धीरे धीरे अपनी सोच के प्रति आप जागरूक होंगे कि भाई मेरी क्या सोच है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, हम उसको ध्यान के दौरान ही जान पाते हैं। ऐसे तो क्या है कि 1 मिनट में हमारे 70 से 80 हजार, मतलब एक दिन में 70 से 80 हजार हाँ, थॉट्स आ रहे हंसते हैं। हंसते जाएंगे। हम्म। तो ये थॉट्स को हम जान ही नहीं पा रहे कि क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक, मतलब 1 सेकेंड में एक से ज्यादा विचार आ रहे हैं। तो भाई इन विचारों को हम कैसे जानें, कैसे कम करें? तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से हो सकता है फ्रेंड्स। जब आप ध्यान करेंगे देखेंगे विचारों की संख्या कम होती जाती है, हम अंदर से खाली होते जाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि मेरे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। विचार मेरे, जो विचार सुधारने के लायक हैं, भाई कुछ विचार हैं जो ठीक नहीं है, तब हमें समझ में आने लग जाता है कि इनको नहीं रखना है और इनको रखना है। ऐसा नहीं कि सारे विचार ही हमारे खराब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो भाई बुरों को हमें हटाना है और अच्छे को हमें रखना है। तो फिर जब विचार देख पाएंगे तभी तो वो कर पाएंगे, तो वो भी होगा। तो हमें थोड़ी धैर्यता बनाए रखनी है और ये प्रैक्टिस करनी है। यस, किन्हीं को कुछ कहना है यहाँ पर? यस शालिनी जी, कंटिन्यू। लोग 5, 6 और 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहां निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। यस। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पांचवें लोक में रहते, पांचवें, छठे और सातवें लोक में जो आत्माएं रहती हैं, जो जीवात्माएं हैं, उनकी उन्नति ही होती है। वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो वैसे कुछ करते ही नहीं है। क्योंकि वो वहां का जो वातावरण है, जो माहौल है, वहां पे कुछ गलत करने का कुछ स्कोप ही नहीं। तो वो हमेशा, लेकिन वहां पे क्या है, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है। तो भाई आप बोलेंगे कि फिर हमें पृथ्वी पे आने की जरूरत क्या है, क्यों आते हैं हम पृथ्वी पे? हम वहीं रह के, अब भाई धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम पहुंचेंगे तो सही ऊपर के स्तर पर। वहां पे ये रिस्क तो नहीं है कि हम वापस से नीचे स्तर पे जाएंगे। लेकिन कुछ आत्माओं को ये अंदर ये रहता है कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, मुझे इतने साल भी नहीं लगाने हैं, इतना वक्त भी नहीं लगाना है। तब वो चूज करके, देखिए यहाँ पे चॉइस पॉइंट है उनके पास, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उनके अपने ही हाथों में होता है। मतलब वो पूरी तरह से इस फ्रीडम में है कि वो अगर चाहें तो एक आत्मा मनुष्य रूप में आए, और या फिर वो जीवात्मा के रूप में उस जीवात्मा जगत में ही रहे। पूरा का पूरा चॉइस पॉइंट उसके हाथ में है। तो लेकिन बहुत सारी आत्माएं हैं कि वो मनुष्य रूप में आना चूज करती हैं कि भाई यहाँ पर तो हम बहुत धीरे सीख रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हम जब मनुष्य के रूप में एक आत्मा आएगी तो वो बहुत जल्दी सीख कर, हो सकता है
कि एक या दो जन्म में ही वो सातवें स्तर पे पहुंच जाए, पांचवें स्तर से। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए कई आत्माएं आना चूज करती हैं मनुष्य के रूप में, जो उनको सीखना है, जो लेसन्स लेने हैं। और वो आत्माएं देखेंगे आप बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती हैं ताकि उनकी प्रोग्रेस जल्दी हो। लेकिन इसमें रिस्क होता है ये कि वो आत्माएं ऊपर जाने के बजाय नीचे भी जा सकती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो ये माया जाल है, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो वो भूल जाती कि वो करने क्या आई है, और उन्हें नहीं याद आए, और वो इस माया में ग्रस्त होकर कुछ ऐसे कर्म करे जो उनको और भी नीचे लेकर जा सकते। तो ये यहाँ पे मैं रिस्क एक हमेशा है। एग्जांपल दूं। यस यस, जरूर। स्नेक एंड लेडर खेला किसने किसने यहाँ पे, सांप सीढ़ी, बचपन में। तो ये जो है पृथ्वी पे आना और जाना, वही स्नेक एंड लेडर है। आप ऊंचे ऊंचा भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर विकार का सांप आपको काटेगा तो आप बहुत नीचे जाते हैं, क्योंकि सांप काटते हैं तो हम लोग कैसे वापस से शुरू करना पड़ता है। और वही प्रोग्रेस होती है यहाँ पर। थोड़ा सा टफ है, बार बार गिरेंगे लेकिन उठेंगे भी। यस। एक लंबी सीढ़ी मिल जाए तो हम एक बार में ही, मतलब ये 13-14 से ही सीधा ही 99 पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आत्माएं आती है कि भाई ये प्रोग्रेस चाहिए, हम एक बार में ही इस लोक से सीधा सातवें लोक में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का भी यहाँ पे स्कोप है। उनकी तो कृपा यस, हो जाती है, तब अपने लोग चढ़े जाते हैं ना, उसको ज्ञान आ जाता है पूरा। किसकी कृपा हो जाती है? गुरु की कृपा, बना दे क्या? हाँ, गुरु की अपनी भी कृपा कृपा हो। होती है। बना दे यस। क्या? एक टमाटर तो तूने 2 दिन खा लिए। गुरु, आलू भर तो दाल बना। एक सेकेंड, कौन कौन बोल रहा है? हम्म। हाँ, तो गुरु कृपा से मतलब, गुरु कृपा क्या है? बस गुरु का साथ ही गुरु कृपा है। भाई एक गुरु का साथ मिल जाए, वो मार्गदर्शन देने वाला कोई मिल जाए और सही ज्ञान देने वाला कोई हम्म। मिल जाए, तो हम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से इस यात्रा में आगे पहुंच जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक गुरु का हाथ पकड़कर हमें रखना है, जो भी आपके अंदर से आए कि ये मेरे लिए सही है। यस शालिनी जी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अच्छा, समय नहीं है आज हमारा। हाँ आज ठीक। एक ही चैप्टर कर पाए, लंबा था एक्चुअली। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर। किन्हीं का कोई प्रश्न या कुछ अपनी तरफ से, कोई को भी कुछ अपनी तरफ से जो भी ओपन हुआ हो वो बोल सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आया होगा या फिर कोई स्टोरी समझ में आ रही हो, कुछ भी जो इन चीजों को और भी सरल बना पाए समझने में, कुछ भी रख सकते, कुछ जीवात्मा जगत है। के नियम का बोले, जीवात्मा क्या हुआ? चेतन आत्मा। जीवात्मा हो गई कि वो, ये शरीर खाली नहीं है। ये शरीर, ये जो भौतिक शरीर है वो छूट गया, तो वो जीवात्मा बन जाती है। वहां पर जैसे ये भौतिक शरीर में क्या है, नाक आंख सबके अलग हम्म। अलग, वहां भाई एक रूप और रंग मिला हुआ है, वहां पे रूप और रंग नहीं है। अच्छा, तो जीवात्मा हो गया। यस। एक ये सोल मूवी है, उसमें आप लोग अच्छी से देख के समझ पाएंगे इस चीज को। यस। किन्हीं का कुछ भी प्रश्न, कुछ भी हमें डिस्कशन करना हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जिस दिन आपका सेक्शन नहीं रहे, उस दिन आप एक दिन पहले बता दिया कीजिएगा। ठीक है, हम लोग ग्रुप में बता देते हैं मामी जी, ग्रुप में लिखा हुआ रहता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है, नहीं ध्यान समझ में आता। नहीं नहीं, मैं हिंदी में ही देती हूँ जानबूझ के अच्छा। आपके लिए। यस।